हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर इस स्टोरी को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आपको सभी चीज़ों को ट्रांसलेट करके बताएंगे जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और वर्ड पावर काफ़ी मजबूत होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वंस देयर वाज अ विलेज नेम्ड मोतीहारी। मोतीहारी एक विलेज। हाँ, वंस माने एक, देयर माने वहाँ, वाज माने था, एक, विलेज माने गांव, नेम्ड क्या था, नेम्ड नाम, मोती हारी, मोतीहारी। अब क्या था, मोतीहारी, मोतीहारी नाम का, मोतीहारी नाम का एक गांव, एक गांव था। ठीक है, समझ गए आप लोग। मोतीहारी नाम का, मोतीहारी नाम का एक गांव था, मोतीहारी नाम का एक गांव था। इस तरह से वंस देयर वाज ए विलेज नेम्ड, आपका विलेज का नेम्ड जो भी होगा, अगर आप कहीं रह रहे हैं तो वंस देयर वाज ए विलेज नेम्ड, अगर किसी को बता रहे हैं विलेज नेम, 400 जैसे बोल सकते हैं, 400 बोल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ज्ञानपुर बोल सकते हो। इस तरह से आप किसी विलेज का नाम बोल सकते हो, पालमपुर बोल सकते हो। अगर आपके विलेज का नाम पालमपुर है तो वंस देयर वाज ए विलेज नेम्ड पालमपुर, आपका मतलब मोतीहारी नाम का। अब यहाँ पे पालमपुर नाम का एक गांव था, पालमपुर नाम का एक गांव था। There lived a carpenter named रामू। अब यहाँ पे क्या है, दियर, दियर माने वहाँ, लिवेड, लिवेड माने क्या होता है, रहता, एक, बढ़ई, कारपेंटर मीन्स बढ़ई, कारपेंटर मीन्स क्या होता है, बढ़ई, नेम्ड नाम, रामू, क्या है, रामू, रामू नाम का। अब यहाँ पे हमेशा इंग्लिश में पीछे से चला करो, तो आप हमेशा तब इंग्लिश को पकड़ पाओगे। तो रामू नाम, रामू नाम का, रामू नाम का एक बढ़ई, बढ़ई, एक बढ़ई रहता था। रामू नाम का एक बढ़ई रहता था। डियर लिविड ए, अब यहाँ पे बढ़ई का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बढ़ई का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर तख्ता उख्ता बनाते हैं ना, आप लकड़हारा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लकड़हारा जो होता है लकड़ी काटता है, ना कि किसी लकड़ी को डिजाइन देता है। ठीक है, बढ़ई जो होता है हर एक लकड़ी को नए डिजाइन में उसे पिरोता है, तब नया नया मेज बनता है, बेड बनता है, मसहरी बनती है। ये बढ़ई का काम होता है। तो बढ़ई और लकड़हारा डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे कारपेंटर, ये क्या है, कारपेंटर नेम्ड रामू, उसका नाम रामू है। ही हैड ए 5 year old son, ही हैड ए 5 year old son। अब ही मीन्स उसके, यहाँ पे उसके बोलेंगे। हैड माने पास था। ठीक है, फाइव, फाइव मन ए माने एक, आप जानते हैं, फाइव माने 5, ईयर माने वर्ष, ओल्ड माने उम्र का पुराना होता है ना, ओल्ड माने तो पुराना होता है, लेकिन यहाँ वर्ष बोलेंगे पुराना। सन माने बेटा, सन माने क्या हो गया, बेटा, उसका, उसका। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसका एक 5 साल का, एक 5 साल का बेटा था, उसका एक 5 साल का बेटा था। इस तरह से इंग्लिश वाक्यों को चेंज करेंगे और डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ही हैड ए 5 year old son, अगर आपके फ्रेंड, अगर आप जब बड़े हो जाएंगे
तो आपके फ्रेंड के पास कई बच्चे होंगे, कई बच्चियां होंगी, अगर आपके जैसे अंकल हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अंकल हैड ए 5 ईयर ओल्ड सन। अंकल के पास क्या है, 5 साल का बच्चा था। ठीक है, जैसे वो था पुराने समय बीत जाए, आप लोग बड़े हो जाए, इस तरह से वर्डों को काफी यूज करिए जिससे आपकी वर्ड और मीनिंग पावर काफ़ी रिलेट करने लगे और आप इंग्लिश को काफ़ी महसूस करने लगे। ये तो आप काफ़ी अच्छे से बोल पाएंगे। देखिए, इंग्लिश एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इंग्लिश बहुत कठिन नहीं होता है, इसलिए इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा रटिए। हिज नेम वाज श्यामू। श्यामू, हिज नेम, हिज माने उसका, नाम, वाज माने था, श्यामू, श्यामू, उसका नाम श्यामू था। उसका नाम श्यामू था। अब क्या है, रामू फादर। रामू क्या, रामू के पिता। रामू के, अब देखो रामू जैसे यहाँ पे ऐसे डैश लगा के यस लगा हो, समझ लेना का हो गया रामू के। अब यहाँ पे रतन लिखा हो और डैश लगा के यस लिखा, रतन के। इस तरह से वर्डों को, जैसे आपका नाम मान लीजिए कि आपका नाम अमन हो, तो अमन, यहाँ पे डैश लगा के यस लगा दिए जाए तो अमन के। ठीक है, अंकल्स, अंकल्स लगा के यहाँ पे डैश लगा के यस लगा दिए गए, चाचा के। इस तरह से वर्डों को काफी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलिए, रामूज फादर, रामू के पिता, फादर माने पिता। ठीक है, ज्ञानू वाज वेरी ओल्ड। ज्ञानू वाज वेरी क्या है, ओल्ड है। ज्ञानू, ज्ञानू वाज वेरी ओल्ड। ज्ञानू वाज, वाज माने था, वेरी माने बहुत, ओल्ड माने पुराना। अब देखो, ज्ञानू आज बहुत ओल्ड, मतलब ज्ञानू क्या थे, ये ओल्ड यहाँ पर ज्ञानू आज इसके पिता है, यहाँ पे ओल्ड मतलब बूढ़ा होना। ठीक है, ज्ञानू बहुत बूढ़े थे। यहाँ पे ये नहीं पुराना बोल दोगे, क्योंकि यहाँ एक वस्तु से रिलेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसी जीवित प्राणी से रिलेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बूढ़ा बोल रहा हूँ। अगर किसी वस्तु से रिलेट किया जाता ओल्ड को, तब हम पुराना बोल सकते हैं। वस्तुएं पुरानी होती हैं, लेकिन व्यक्ति उम्र वाला होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चेंज करेंगे। तो ज्ञानू वाज वेरी ओल्ड, ज्ञानू बहुत बूढ़े थे। ठीक है, रामू यूज्ड टू थिंक, रामू यूज्ड टू थिंक। अब यहाँ पे रामू, यूज टू थिंक, यूज माने तो प्रयोग करना, उपयोग करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक सहायक क्रिया है, यूज टू थिंक। थिंक माने सोचना होता है, लेकिन रामू यूज टू थिंक यहाँ लगता है, जैसे सोचता है तो वैसे एक तरह से लगता है। रामू को लगता है, रामू को एक तरह से लगता था। हाँ, यूज, अब यहाँ पे ईडी लगा है तो था, यहाँ पे रामू को लगता था, सोचता था या लगता था, यहाँ पे लिख सकते हो लगता, यूज टू थिंक। ठीक है, या कह सकते हो थिंक माने सोचना होता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसी होती हैं जहाँ पे अपने शब्दों को मोड़ा जाता है। तो रामू यूज टू थिंक दैट हिज फादर इज नो मोर हेल्पफुल। क्या है, अब दैट हिज फादर इज नो मोर हेल्पफुल। अब यहाँ पर उसके, हिज माने उसके पिता, नो माने नहीं, इज माने है, मोर माने ज्यादा, हेल्पफुल माने मददगार। अब यहाँ पे उसके, दैट माने क्या होगा, कि लगता है कि उसके पिता, लगता है कि उसके पिता, उसके पिता अब ज्यादा, अब अब मददगार नहीं रहे,
अब मददगार नहीं, नो माने नहीं रहे। ही ऑलवेज misbehaved with his father. He always misbehaved with his father. He always misbehaved with his father. He माने वह, always माने हमेशा, हमेशा, is हमेशा misbehaved, misbehaved माने बुरा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार, मिस्ड बिहेव बुरा व्यवहार, विथ माने साथ, हिज माने उसके, हाँ पिता। यहाँ देखो हिज माने अपने, यहाँ पे ही है, तो अगर हिज लगा है तो उसके साथ हिज को अपने बोलेंगे, उसके होता है लेकिन यहाँ पे अपने बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही ऑलवेज मिसबिहेव्ड विथ हिज फादर, वह हमेशा अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे, वे अपने पिता के साथ हमेशा, अब बोल सकते हो वह हमेशा अपने पिता के साथ, यहाँ देखो मैंने क्या बोला, क्या अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे, इस तरह से वर्ड बोलेंगे। ज्ञानू यूज टू रिमेन साइलेंट, रामू, ज्ञानू यूज टू रिमेन साइलेंट। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब रामू, अब यहाँ पे रामू ज्ञानू है, यूज टू मैंने बताया, रिमेन माने क्या होता है, अवशेष होता है, बचा हुआ। हाँ रामू ने क्या किया, अब यहाँ पे यूज टू वेन यूर ही वेन यूर साइलेंट रिमेन साइलेंट, रामू यू साउटेड एट हिम जब उस पे साउटेड हो गया, चिल्लाया, साउटेड माने चिल्लाया, 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 एट हिम माने उस पर, उस पर, हाँ हाँ, साइलेंट माने चुप रहना, साइलेंट माने चुप रहना, अब चुप रहो, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। वे नहीं हुआ, जब जब रामू उस पर चिल्लाया, जब रामू चिल्लाया उस पर, तो ज्ञानू क्या रहा, चुप रहता है। हाँ जब भी रामू उस पर चिल्लाता है, जब भी, वेन ईवर माने जब, ईवर भी लगा है, वेन ईवर माने जब भी रामू चिल्लाता है, जब भी रामू क्या करता है, ज्ञानू को चिल्लाता है, तो हमेशा क्या कहता रहता है, चुप रहता है, ठीक है। ज्ञानू चुप रहता है, हमेशा ज्ञानू क्या कहता है, चुप रहता है। रामू जब भी चिल्लाता है, जब भी रामू चिल्लाता है तो ज्ञानू हमेशा चुप रहता है। वन डे, वन डे बनी एक दिन, रामू सर्वेड फूड टू हिज फादर इन ए क्ले प्लेट, इन ए क्ले प्लेट, इन ए क्ले प्लेट, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वन डे माने दिन, एक दिन रामू, रामू सर्वेट क्या करता है, परोसना, सर्वेट माने परोसना, परोसना, फूड माने भोजन, टू हिज फादर अपने पिता को, देखो अपने, हिज माने यहाँ अपने, जब भी मैंने बता नाम हो या ही हो, तो अपने पिता को, इन माने में, ए एक, एक, हाँ क्या कर रहा है, मिट्टी, क्ले माने मिट्टी के प्लेट में, मिट्टी, क्ले माने मिट्टी, प्लेट, ठीक है। क्ले माने मिट्टी के प्लेट, एक दिन रामू क्या करता है, अपने पिता को, एक दिन रामू ने अपने पिता को, एक दिन रामू ने अपने पिता को मिट्टी, अपने पिता को मिट्टी के बर्तन में खाना परोसता है, या परोसा, उसने परोस, अब यहाँ पे देखो पास्ट की चीजें चल रही हैं, तो इसलिए परोसा, ठीक है। तो अब रामू सर्वेड फूड हिज फादर इन ए क्ले प्लेट, अपने रामू ने अपने पिता को
रामू ने अपने पिता को मिट्टी के बर्तन में भोजन परोसा। भोजन परोसा, इस तरह से यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर when he come back from work, जब जब वह कम बैक, कम केम माने आया, केम बैक वापस, वापस, फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से। हमेशा वर्ड को जितना आप चेंज करोगे उतना ही अच्छा आप बदल सकते हो, इंग्लिश को सीख सकते हो। वर्क माने काम से। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, जब वह काम से वापस आया, जब वह काम से वापस आया, जब वह काम से वापस आया। वेरी सिंपल। आप ऐसे वर्डों को डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे। इस चैनल को आप डेली वॉच करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी रीड करना पड़ता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। ही सा द क्ले प्लेट ब्रोकन। ही सा, ही माने वह, सा माने देखा, द क्ले, क्ले माने मिट्टी का, मिट्टी का प्लेट, ब्रोकन माने टूटा, इनटू कई, इनटू प्लेस पीसेस, कई टुकड़ों में, इनटू पीसेस कई टुकड़ों में, कई टुकड़ों में, इनटू में, कई पीसेस माने टुकड़ों, पीसेस या कई टुकड़ों में, पीसेस है इसलिए कई टुकड़ों में बोलेंगे। देखिए सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से हम जितना चेंज करेंगे उतना ही जाने। अब यहाँ पे देखिए, ही सॉ द क्ले प्लेट ब्रोकन इनटू पीसेस, इनटू क्या है पीसेस। तो उसने क्या किया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए कामा लगा इसलिए तो बोलेंगे। तो उसने देखा कि, उसने, तो उसने देखा कि, उसने देखा कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का प्लेट, मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का प्लेट, मिट्टी का बर्तन टुकड़ों में टूटा हुआ था, टुकड़ों में टूटा हुआ था। ही गॉट वेरी एंग्री, ही गॉट वेरी एंग्री, ही गॉट, उसे, गॉट बहुत, एंग्री माने गुस्सा, आया, गॉट माने आया। ये किसी वर्ब की सहायता करना है, गॉट यहाँ पे, हाँ गॉट में पाने या ही गॉट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत गुस्सा आया। ही गॉट वेरी एंग्री, ही इज कॉल्ड हिज फादर, ही इज कॉल्ड हिज फादर बैडली एंड सेड एंड सेड। ही माने वह, स्कॉल्ड माने डाटा, थीज माने अपने पिता, बैडली माने बुरे तरीके से, बुरे तरीके से एंड सेड, हाँ अपने पिता को, वह अपने पिता को बुरी तरह से क्या किया, डाटा। वह अपने पिता को बुरी तरीके से क्या किया, डाटा। एंड सेड, और कहा, और कहा, हे ओल्ड मैन, अरे ओल्ड मैन, ऐसे बोल रहा है, हे ओल्ड मैन, अरे अपने पिता को बताओ ऐसे बोल, हे ओल्ड मैन, हे बूढ़े आदमी, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, हे बूढ़े आदमी, हे बूढ़े आदमी। हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरे बूढ़े आदमी। तो इस तरह से बोल रहा है, अपनी बैडली तरीके से पिता को ऐसे बोल रहा है, यही है भाई। देख सकते हो ये अपने पिता को क्या कर रहा है, डांट रहा है। यहाँ कई टुकड़ों में क्या हुआ है, टूट गया है बर्तन, और अपने पिता को डांट रहा है। और इधर से क्या कर रहा है, देख रहा है श्यामू, श्यामू यहाँ से देख रहा है, ये श्यामू है, यही रामू है। रामू अपने पिता को डांट रहा है, बताओ भैया। इफ
You break. If you break next next plate. if माने यदि, आप, ब्रेक माने तोड़ा, नेक्स्ट माने दूसरा, प्लेट माने प्लेट, प्लेट। यदि आपने दूसरा प्लेट तोड़ा, यदि आपने दूसरा प्लेट तोड़ा, आई विल थ्रो, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस। मैं, थ्रो, थ्रो माने फेंकना, थ्रो माने फेंकना, यू, आपको, आउट माने बाहर, बाहर, आप माने का, द हाउस, मतलब यहाँ पर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें घर से, मैं तुम्हें, या आपको, मैं आपको, यहाँ पे एरिया की बात किया, इसलिए इस तरह से वर्डों को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। श्यामू वाज वाचिंग एवरीथिंग साइलेंटली, एवरीथिंग साइलेंटली। श्यामू वाज वाचिंग एवरीथिंग साइलेंटली। श्यामू, श्यामू क्या कर रहा है, श्यामू, अब यहाँ पे श्यामू, श्यामू वाचिंग माने देख रहा है, देख रहा है, एवरीथिंग सब कुछ, सब कुछ, साइलेंटली, साइलेंटली, साइलेंटली माने चुपचाप, चाप, चुपचाप। यहाँ पे श्यामू साइलेंटली पूरी स्टोरी को देख रहा है कि श्यामू किस तरह से डांट रहा है अपने पिता को। श्यामू, रामू बड़ा भाई है, श्यामू एक छोटा ब्रदर है हमें लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट योर एल्डर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी फुल स्टोरी को कवर करूँगा। प्लीज़ आप लोग मेक श्योर कि वीडियो को, यहाँ पर अभी स्टोरी इतनी बची है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे मैं इस वीडियो में कि नेक्स्ट वाले में मैं इस स्टोरी को कंप्लीटली आपको दूंगा। इससे यहाँ पर अपने बड़ों का रिस्पेक्ट किस तरह से करना चाहिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हुए मैंने आपको दिखाया कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर रामू ने अपने पिता को डांटा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड आप लोग इस नेक्स्ट, अगर यहाँ पर चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड अवश्य कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।